नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। साथ ही जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में बड़े बड़े नेताओं और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की सरपट दौड़ लग रही है, ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट्स की बाछें खिली हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इस तस्वीर में चार चांद लगा रहे हैं उत्तराखंड में होने वाले सम्मेलन, जिनके जरिए सीएम धामी जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि राज्य अब विकास के रेसिंग ट्रैक पर सर पर दौड़ेगा और अग्रणी राज्य की लिस्ट में टॉप पर पहुंचेगा। मगर कांग्रेस बीजेपी की इस रेस को फेल शो बता रही है और कह रही है कि नेताओं के दौरे से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता को चाहिए सुविधा, ना कि सम्मेलन का प्रोपेगेंडा। तो अब सवाल यह है कि धामी का परफॉर्मेंस लोकसभा के चुनावों में बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड में अव्वल ग्रेड दिला पाता है या नहीं। आज धामी, दौरे और सम्मेलन पर करेंगे बात, लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड में एकाएक देखने को मिल रहे हैं। और अब तो आने वाली 12 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश भर की महत्वपूर्ण बैठकें जैसे स्वस्थ चिंतन शिविर, क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक, G20 की 3 बैठकों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखंड में आयोजित हो चुकी हैं। और आगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद सीएम धामी कर रहे हैं। बैठकों में उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो जहां भाजपा नेताओं और संगठन को बड़े बड़े नेताओं के दौरे और बड़ी बैठकों से आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जोश मिलेगा, वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का निजी कार्यक्रम बताकर बड़े नेताओं के दौरे से उत्तराखंड का कोई उधार न होने की बात कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की उस धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और हमें माननीय मोदी जी का बारंबार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, विकास योजनाओं के द्वारा भी, उनके आशीर्वाद के द्वारा भी, और विभिन्न माध्यमों से उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने खुद ने कहा कि हमारे उत्तराखंड में G20 की पहले 2 निर्धारित 3 बैठकें हुई हैं, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रियों का बड़ा सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ है। फिर हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, और वो भी मध्य क्षेत्र की बैठक थी जिसमें उन्होंने अध्यक्षता करनी थी। मैं भी इसमें सरकार की तरफ से मौजूद था। और अब हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और बल्कि कहिए पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उत्तराखंड आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बैठक होना अच्छी बात है। बैठक के बाद मिला क्या, राज्य को क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होती है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है। डेंगू में आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी इलाज न होने के कारण। हमारे प्रदेश में 13 जिले हैं, 70 विधानसभाएं हैं, 90-98 तहसीलें हैं। सिर्फ 5 जगह पर सरकारी संस्थानों पर प्लेटलेट्स आप चढ़ा सकते हैं। तो आप समझिए, अगर इस बैठक के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ मजबूत होती है। हमारे पहाड़ों के अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए। बड़े नेताओं के एक के बाद एक बढ़ते दौरे और बड़ी बैठकों से भाजपाई गदगद हैं और कांग्रेसी कश्मकश में कि विरोध भी करें तो कैसे। मगर सवाल ये कि क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इन बैठकों और बड़े नेताओं के दौरे से कुछ फायदा बीजेपी को होगा। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट।
तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही साथ अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड में होने वाला है, ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ तमाम नेता भी गदगद नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्ट से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हनी पाठक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा शीशपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हनी जी आपसे ही, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और लगातार तरह तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठा रही है, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं कमियां जरूर नजर आती हैं, तो फिर ऐसे में ये तमाम सम्मेलन करने का क्या फायदा? कौन से सम्मेलन हुए हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आया है। माननीय गृह मंत्री यहाँ पर आए थे, एफआरआई के कार्यक्रम में आए थे, एफआरआई में कार्यक्रम में आए थे साइंस के उसमें, और दूसरे भी वो सरकारी कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से एक सामान्य मुलाकात करते हैं, तो उसको सम्मेलन की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, माननीय योगी जी आते हैं तो वो वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करते हैं और मध्य परिषद की बैठक के लिए आते हैं, लेकिन कोई सम्मेलन कहा जाए हनी तो जी, ये गलत युवा है। महोत्सव अभी 2 दिन पहले हुआ है, G20 की 3 बैठकें आपके यहाँ हुई हैं, तमाम साजधाज किया जाता है, उत्तराखंड को चमकाया जाता है, देहरादून को चमकाया जाता है, और सम्मेलन का ही तो रूप हम नहीं कहेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है, और फिर सड़कों की बात होती है या स्वास्थ्य की बात होती है, वहां पर कहीं ना कहीं कमियां नजर आती है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। क्यों मान लूं जब ऐसी कोई बात है ही नहीं। इन्वेस्टर समिट जो है, इन्वेस्टर समिट सम्मेलन नहीं है, दैट इज इन्वेस्टर समिट तो प्रोग्रेस उत्तराखंड। इन्वेस्टर मीट अगर यहाँ पर होगी, इन्वेस्टर समिट होगी, तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इससे आय के साधन बढ़ेंगे और लोग यहाँ पर इन्वेस्ट अरे हनी जी, आप सम्मेलन कह लें, बैठक कह रहे हैं, आप उसको गोल गोल घुमा के बात को दूसरी तरफ से मोड़ने का प्रयास कर रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि तमाम बड़े बड़े डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, कभी अधिकारियों को बुलाया जाता है, कभी नेताओं को बुलाया जाता है, सारा प्रोपेगेंडा भी होता है, और उसके बाद जब आपसे बात करो, जब आपसे सवाल पूछो तो आप कह रहे हैं वो सम्मेलन नहीं है। कुछ तो है, लेकिन उस है होने के बाद धरातल पर क्या है, वो जवाब आपसे मांगा जा रहा है। जो है धरातल पर है वो उत्तराखंड के विकास के लिए है। अभी आपने खुद कहा कि यहाँ पर तमाम अधिकारी आते हैं, यहाँ पर मीट होती है, तो वो किसके लिए होती है? वो उत्तराखंड के विकास के लिए होती है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लंदन गए, वहां पे करोड़ों रुपए का MOU साइन हुआ है, और जो कि अब उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के रूप में नजर आएगा, जिससे उत्तराखंड का विकास होगा। और ये जो सड़कों की बात करते हैं, अभी आपने ही चैनल के माध्यम से कहा कि उत्तराखंड देहरादून को चमकाया जा रहा, उत्तराखंड को चमकाया जा रहा, तो मुझे एक बात बताइए, जब देहरादून उत्तराखंड को चमकाया ही जा रहा है तो इनको सड़कें कहाँ से नजर आती हैं? और जिस हिसाब से स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात ये करते हैं, इनको यही नहीं पता है कि इस समय स्वास्थ्य के विभाग में कितनी ज्यादा तरक्की हुई है, और पहाड़ों नहीं पर हनी जी, चमकाया सिर्फ उतनी जगह जाता है जितने में VIP आते हैं। 2 माह का समय अभी आपके उत्तराखंड में अधिकारियों को दिया गया है कि इन्वेस्टर मीट से पहले आप सड़कों को ठीक करिए। आपके पास मैं और सवाल लेकर जरूर आऊंगी, लेकिन इससे पहले शीशपाल, प्रियंका जी, जो बात आपने कही उसको खत्म सुनिए। अभी इससे पहले SS सिंधु जी ने जब बैठक रखी थी मुख्य सचिव ने, उन्होंने गाइडलाइन दे रखी थी और टैग लाइन दे रखी थी कि 30 अक्टूबर तक पूरे उत्तराखंड की सड़कों को ठीक कर दिया जाए, और जहां पर भी काम होना बाकी है उसको पूरा कर दिया जाए, क्योंकि इस पे नजर है तो इस पे कार्य हो रहा है। अगर नजर नहीं होती तो कार्य भी नहीं होता। ठीक है, आप जो कह रही हैं, सड़कें आपको अगर ठीक नजर आती हैं तो आपको उसका ब्यौरा भी मिलेगा। सड़कें 2 माह में ठीक करने का आदेश दिया गया, लेकिन मैं शीशपाल जी के पास आऊंगी। शीशपाल जी, हनी जी का कहना है पहले तो कि पूरे उत्तराखंड में सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं ही नहीं। क्या कहना है इस पर आपका? जहाँ से VIP रूट है उन पे तो पेंटिंग हो रही है, गड्ढे भी भरे जा रहे हैं, लेकिन आप राजधानी देहरादून में ही वार्डों में जाइए, बस्तियों में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, देहरादून में ही आपको पता लग जाएगा कि सड़कें नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग जो है वहां से चल ही नहीं सकते हैं, गाड़ियां ले जाना तो दूर की बात है। ये तो राजधानी की सड़कों की बात है। VIP रूट में तो निश्चित तौर पर जो है जब VIP मोमेंट होगा तो आप जो है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन आम जनमानस की सुविधा का भी ध्यान सरकार को है कि नहीं। आम जनमानस को दिक्कत हो तो हो, लेकिन VIP को कोई परेशानी ना हो,
और अभी हनी जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी तरक्की हुई है। ये आज का अमर उजाला है और आज के अमर उजाला में बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी है कि दून अस्पताल की इमरजेंसी ओपीडी में नहीं मिलते व्हील चेयर और स्ट्रेचर, मरीजों को कंधे पे लाद करके ले जाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि वहाँ उपचार क्या मिल रहा होगा मरीजों को। एक एक बेड पर दो जो है गर्भवती महिलाएं राजधानी देहरादून में जो है दून हॉस्पिटल में रहने के लिए मजबूर है। वहाँ पर जो है तमाम सुविधाएं नदारद है। दूर दराज के हॉस्पिटलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में तो स्थिति बहुत ही बदतर है और वहाँ पर जो है आपदा के बाद सैकड़ों सड़कें अभी तक नहीं खोली जा सके। लोग रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जो बीमार है उनको हॉस्पिटल जी हनी जी जवाब दीजिएगा, सरकार को इन पर भी ध्यान हनी देना जी चाहिए। जवाब दीजिएगा। जो ये बात करे कि अमर उजाला का आज का पेपर देख लीजिए, एक सीमित समय तक, एक सीमित जगह तक वहां पर दून हॉस्पिटल जितना बड़ा, जब दून हॉस्पिटल आपकी सत्ता में था, अब दून हॉस्पिटल की जरा जाकर वहां पर देख कर आइए दोबारा। वहां पर ओपीडी विभाग अलग हो गया है, इमरजेंसी वार्ड अलग हो गया है, महिला चिकित्सालय अलग हो गया है। वहां एक से एक मशीन लगी हुई है, एक्सरे मशीन ऐसी है जो कभी आपके कार्यकाल में आपने ही नहीं देखी होगी। लेकिन आज हाईटेक वहां पर एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन और सारी व्यवस्था है वहां पर। और चूंकि जो आप कह रहे हैं कि एक बेड पे इतने इतने लोग हैं, जरा जाकर आप भी देख कर आइए। कल ही मैं ठीक है कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी, व्यवस्था हनी पाठक जी तो बड़े बड़े दावे कर रही है, कितनी सच्चाई है इन दावों में उत्तराखंड में? कितना तरक्की किया, जरा इसको देखिए ध्यान से भाई साहब। जी कमलेश जी आपसे अनुरोध करूंगी अपने म्यूट बटन को एक बार जी। देखिए हनी जी, मैंने कहा कि हनी जी, हमारी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हनी जी हमारी छोटी बहन है और उन्हें देखिए वो जिस पार्टी में है उसको बचाना भी है, उसको सेफ साइड भी रखना है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक प्रवक्ता अगर अपनी पार्टी को बचाने की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और इतर है, सच्चाई अलग है। अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर बात करें, अभी हनी जी कह रही थी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अभी 8 तारीख के अखबार में प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक आदेश जारी हुआ और जिसमें उन्होंने ये कहा अधिकारियों को, सबको, हनी जी ये आपके लिए भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कि उन्होंने कहा कि 15 तारीख के बाद सड़कों का हम परमिशन नहीं देंगे खोदने की, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और आपने काम पूरा नहीं किया स्मार्ट सिटी का इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर। तो जो रोडें टूटी है, जो खड्डे हैं, क्या उनके ऊपर जो हरे रंग की वो तिरपाल जो लगाई जाती है जिससे ढका जाता है बस्तियों को, उबड़ खाबड़ कबाड़ ढेर सारी चीजों को, क्या इस शहर को ढकने का काम करेंगे? पहली बात। पहला मेरा एक ही सवाल कि प्रेमचंद अग्रवाल जी सही कह रहे हैं या फिर जो अन्य अधिकारियों को सही कह रहे हैं? दोनों चीजों में अंतर है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, खजानदार जी ने खुद अपने आप स्वयं कहा कि अगर रोड तैयार नहीं हुई, स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है शायद मुझे ही धरने पे जाना पड़ेगा इन अधिकारियों के खिलाफ। हनी जी जवाब दीजिएगा। आपके अंदर में नहीं है। दूसरी बात मैम, मैं एक और कहना चाहती हूँ। स्वास्थ्य विभाग की बात अभी हो रही थी कि स्वास्थ्य जो हमारी व्यवस्थाएं इतनी चरमरा रखी है इस वक्त। आप दूर हॉस्पिटल ही नहीं, आप सरकारी हॉस्पिटल देखिए, गरीब आदमी कहा जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल तो वाकई दुरुस्त है। हनी जी की बात से मैं एग्री करती हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल जो हमारी सरकार के बलबूते पे चलता है वो कहाँ तक ठीक है, उसको भी देखने वाली बात। अभी एक लड़की को इंजेक्शन लगा, रवाल्टा चक्रोता रोड की लड़की थी, 2 लड़की एक बेड पे थी, 2 महिलाएं, और जिसको इंजेक्शन लगना था, जो जहर खाया जिसने, उसको ना लगा करके डेंगू की मरीज जो वायरल बुखार में पड़ी थी उसको जी हनी जी डेंगू का जब इलाज चल रहा था तो एक एक बेड पे 2-2 3-3 लोगों को लिटाकर इलाज किया जा रहा था। इसे आप स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर मानती है? एक लाइन से मैं अपनी बड़ी बहन का जवाब देती हूँ। पहले इन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात का सवाल उठाया। अगर हमारे मंत्री धरातल पर उतर के कहीं छोटी मोटी कमी नजर आती है, उसका दिशा निर्देश देते हैं, तो ये जनता के हित का फैसला है। नहीं, वो कर रहे हैं, वो दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं, वो जो काम नहीं पूरा हो पाया है उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी आ रही है, पूरी कर रही है आपकी बात को। मुझे आपकी बात का जवाब देने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। 15 तारीख से आपने सवाल डाला है, इंटरप्ट मत करिए, मैं जवाब दे रही हूँ। खजानदार जी की जो आप बात कर रही है, प्रियंका जी इनको बोलिए बीच में इंटरप्ट न करे, जब ये सवाल दागी है तो जवाब सुने। खजानदार जी की आप बात करती हैं, स्मार्ट सिटी के काम में अगर थोड़ा विलंब हुआ है किसी अधिकारी की कोताही पे, अरे मुझे काम बात खत्म करने दीजिए, मुझे बात खत्म करने दीजिए। प्रियंका जी, व्हाट काइंड ऑफ डिबेट इज दिस?
काइंडली टेल हिम टू गिव मी आंसर ना। जी अब मुझे दूसरे बिल्कुल। सवाल का जवाब दीजिए। खजानदास जी की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो अगर किसी अधिकारी की डील ढिलाई से मान लीजिए कि उसका काम अगर थोड़ा देर में हो रहा है, तो हमारे विधायक कितने संजीदा हैं कि उस चीज को लेकर बात रखते हैं। तीसरी बात आप करती हैं कि गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। कौन सा गरीब आदमी आज के जमाने में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता? क्योंकि हमारे उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है कि हर व्यक्ति को अटल आयुष्मान कार्ड उपलब्ध लेकिन कराया हनी जी गया है। ये और वो कोई जाकर तर्क नहीं किसी हुआ भी कि यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट जा हो सकते हैं तो आप सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रखेंगे। जो प्रियंका जी, या तो आप मेरी बात को पूरी सुनिए। कमलेश रमन दीदी ने सवाल ये कहा कि गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, तो मैं इनको ये बता रही हूँ कि हमारी सरकार जो योजना लेकर आई है, उससे सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी भी एकदम किसी भी बात से जा सकता है। और अब जो आप दूर हॉस्पिटल की और सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रही हैं, आप वहाँ पर जाकर देखिए कमलेश जी, आप इससे पहले दूर हॉस्पिटल जाती होंगी। ठीक है हनी जी पहले कमलेश जी को फैला हुआ है। हनी जी आपको मैंने समय दे दिया। कमलेश जी कमलेश जी ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी क्योंकि हनी जी ने कहा कि हमारे मंत्री कितने संजीदा हैं, आप बताइए मुझे कहाँ से संजीदा है? किस हिसाब से आप कह सकती हैं कि दोनों हॉस्पिटल में कोरोनेशन वगैरह में है नहीं कोई सरकार की हालत को समझ सकते हो। जो अधिकारी अपने विधायक मंत्री की बात सुन के समय पर काम नहीं कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कि वो अधिकारी कितने सर पे चढ़ के बोल रहे हैं। ठीक है शीशपाल जी अधिकार प्राप्त होगा। शीशपाल जी, हनी जी का तो यहाँ कहना है कि उत्तराखंड में सब बिल्कुल बेहतर है, मंत्री पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, अधिकारी भी कर रहे हैं, और जो भी कमी रह जाती है उसे फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत कहा जाता है, चाहे वो अधिकारियों की कमी रह जाए, स्वास्थ्य विभाग की कमी रह जाए। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए हनी जी की मजबूरी है, पार्टी का बचाव करना है, सरकार का किसी बचाव प्रकार करना की है, मेरी लेकिन मजबूरी हकीकत नहीं ये है। है मैं कि सच्चाई राजधानी के आपको मेडिकल कॉलेज आपको दिखा रही हूँ। है, वहाँ पर एक्सरे तक उपलब्ध नहीं है, अल्ट्रासाउंड है, लेकिन उसमें जो है बड़ी बेरोजगार अगर किसी को भारतीय जनता नहीं पार्टी ने है। किया और आप ये कह रहे हैं आप वहाँ जाकर देखिए कई सेक्टर में, अरे जब मरीज आएगा तो ओपीडी में आएगा, इमरजेंसी में आएगा कि नहीं आएगा? वहाँ पर व्हील चेयर नहीं होगी, स्ट्रेचर नहीं होगी, तो कैसे जानते हैं ले जाएंगे आप? उसी आप की किस प्रजाति तरीके की की बातें कर रहे हैं? और अगर आप हार जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना सिर ना पैर। सेवाएं ऐसे ही हाँप रही है, लोग बार-बार लेकिन तो वहाँ पर बेरोजगारी चिल्लाते हैं ना। हाँ, वहाँ पर बेरोजगार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया वो जिला और इस अस्पताल में हद आता तक है बेरोजगार किया या है जो कि है इसको इनके महागठबंधन जो का सेंटर सहारा बने लेना वहाँ पड़ रहा है। जाएगा, वहाँ से डॉक्टर तुरंत जो है उनको रेफर करने का अच्छा, काम छोड़ो, करता है। बाकी कहाँ है आप लोगों की? पहाड़ में आपके पास न चिकित्सक है न उपकरण है, और स्वास्थ्य मंत्री तो प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उनके पास तो अरे क्यों उलझुल बयान देते हो? आज आपके सुबह बेकार की बातें कर रहे थे कि जातीय जनगणना वाली क्यों देश का बंटवारा कर रहे हैं? भारत वर्ष में रहते हैं सभी जाति एक समान है। कभी उत्तराखंडियत में थूक देते हैं, थूकने की प्रतियोगिता चला देते हैं। ठीक है, एक एक हनी जी मुझे बोल दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। अरे क्या बोल रहे, वही बातों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं, गलत बातें रिपीट करते जा रहे हैं। विपक्षी बात को सुनने की जगह लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, तो कैसे सुधार होगा? जब तक इनके अंदर धैर्य नहीं होगा, सुनने का मतलब नहीं होगा। आप विपक्ष को हनी जी ठीक है हनी जी सवाल मेरा भी सवाल सुन लीजिए। हनी जी आप बहुत हनी जी इन्वेस्टर समिट की यदि आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार उसके लिए मेहनत करते नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आने के बाद जब धरातल पर काम हो जाए तब तो उसे बेहतर माना जाएगा, क्योंकि 2018 का भी इन्वेस्टर मीट लोगों को याद है, एमओयूज बहुत सारे साइन किए गए, धरातल पर वो काम कभी पूरे नहीं हुए। दूसरी बात सुन लीजिएगा, धरातल पर जब कामों की आप बात करते हो तो उत्तराखंड के समाचारों की बात करें तो कभी ऐसे पुल नजर आते हैं जहां बच्चों को जान पर खेलकर अपने स्कूल जाना पड़ता है, कभी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जहां महीनों से 10वीं 12वीं के बच्चे टीचर का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक नहीं है, वो अपने आप पढ़ाई करने को मजबूर है। इस तरह की समस्याएं, इस तरह की खबरें उत्तराखंड से ही निकलकर सामने आती हैं। अस्पतालों की आप बात करें, डेंगू की आप बात करें तो डेंगू के लिए 2-2 3-3 लोगों को एक बेड पर लेटकर इलाज कराना पड़ता है, और फिर आप धरातल पर यदि सब सुविधाओं की बात करें तो ये कहां से सच हो जाएगा, कहां से इसे मान लिया जाए? मैं बताइए। जवाब देती हूँ इस बात का। जो इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं उस पर संज्ञान तुरंत भारतीय जनता पार्टी लेती है, तुरंत माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उस पर डिसीजन लेते हैं और उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। धरातल पर आपको क्या नजर नहीं आया मुझे बताइए?
ऑल वेदर रोड नजर नहीं आई, कि मानस खंड माला मिशन नजर नहीं आया। हनी जी, कितने बार टूटी है आपकी ऑल वेदर रोड? कितने बार मरम्मत कराई गई ऑल वेदर रोड की? बात प्रियंका जी, या तो आप कोई पूरी बात आप ही कर लीजिए, जवाब देने का समय मत दीजिए। नहीं, जवाब देने का समय मैं आपको पूरा दे रही हूँ, आपके पास 10 सेकंड का समय है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है जी। आपने 20 सेकंड का जवाब सवाल किया है, मैं 10 सेकंड में कैसे जवाब दे दूंगी? पूरी बात मेरी ये है कि ऑल वेदर रोड अगर टूटती है तो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हमेशा बरसात वगैरह होती रहती है, कार्य करते करते कार्य होता रहता है, लेकिन बरसात हो जाती है। ठीक है, फिर आप ऑल वेदर रोड का जुमला देने की क्या जरूरत है? फिर उसे ऑल वेदर रोड कहने की क्या? हनी जी माफ कीजिएगा, फिर उसे ऑल वेदर रोड कहने की जरूरत नहीं है अगर आपको हर साल हर मानसून में रोड बनवानी हो तो। हर मानसून में नहीं बन रही है, बनते बनते अगर टूटी है बरसात में तो उसको फिर से और अच्छे तरीके से समय मेरे पास अब नहीं है। लेकिन दूसरी बात का मैं आपको जवाब देती हूँ, मानस खंड माला मिशन की आपको जुमला नजर आता है? सारे तीर्थ गढ़वाल में स्थित है, कुमाऊं को विकसित करने के लिए मानस खंड माला मिशन चलाया जा रहा है, कि ये आपको जुमला नजर आता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर मीट में भी मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, लोकसभा के चुनाव नजदीक है, यदि विकास हुआ होगा, यदि विकास हुआ होगा, जनता खुश होगी तो मैंडेट मिलेगा। कोई फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, अपनी डिबेट को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। हनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शीशपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे उत्तराखंड में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे के साथ ही साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो गदगद नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तमाम धरातल पर लेकर सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रही है। देखना यह होगा कि तमाम बड़े नेताओं के दौरे के साथ ही साथ प्रधानमंत्री का यह दौरा क्या 2024 के चुनाव में एक बार फिर से कमाल दिखा पाता है या नहीं, ये आने वाला समय और चुनावों के नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।